Hello students. So in this video we will talk about scalars and vectors. This is a subtopic of the chapter vectors. हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे स्केलर की डेफिनेशन के साथ, देन हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन जानेंगे, देन इसके कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस के। तो स्केलर क्या है? स्केलर कोई भी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। लेट अस से आपने कहा कि लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज सम 10 सेंटीमीटर, तो आप जो बोल रहे हो ये उसकी मैग्नीट्यूड है, आप कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। तो दिस इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे स्केलर, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दैट्स ऑल। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? एग्जाम्पल है जैसे मास, टाइम, लेंथ, स्पीड। नाउ कम टू द थिंग वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि आपने वेस्ट के डायरेक्शन में सम 10 सेंटीमीटर मूव किया है, तो आपका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर एंड जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स वेस्ट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम लोगों को आपका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर से। एग्जाम्पल क्या क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम। जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल मूवमेंट। दैट्स व्हाई आप कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड in between the initial and final point is termed as distance। वहां पे आपको सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट में आ रहे हो तब आप एक डायरेक्शन भी बोल रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर whereas distance is a scalar quantity। Now let us come to the difference in between scalar and vector। स्केलर क्वांटिटी पहले तो है उसकी डेफिनेशन, जो इन दोनों के बीच में कॉमन एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है कि स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, व्हेयरएज वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ स्केलर क्वांटिटी वन डायमेंशनली होता है, इसका कोई भी सेकेंड और थर्ड डायमेंशन में कुछ नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कैन बी वन डायमेंशनल, कैन बी टू डायमेंशनल एज वेल एज इट कैन बी थ्री डायमेंशनल। तो जब भी आप एक वेक्टर की कुछ मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर बोलते हो कि लेंथ 10 सेंटीमीटर था, आफ्टर अ सर्टेन टाइम द लेंथ कंप्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर, सो देयर इज अ चेंज इन स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करो तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वेक्टर को चेंज करने के लिए अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज ना करके सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो, then also the vector quantity changes। For example, let us say velocity। यूजुअली वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एक ऊपर बार साइन देते हैं एंड द एरो डिनोट्स द डायरेक्शन। सो लेट अस से द वेक्टर क्वांटिटी इज velocity of a certain thing is 10 centimeter per second. It is along west. So after a certain time, the velocity becomes 10 centimeter per second only, but along east. So let me mark it as V1 and V2 is 10 सेंटीमीटर पर सेकंड along east। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था जिस 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ पहले वेस्ट में जा रहा था, आफ्टर सर्टेन टाइम इसने 180 डिग्री रोटेट किया और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ ये ईस्ट में जा रहा है। तो हमने इस बार क्या चेंज किया है? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, हम लोगों ने बस डायरेक्शन चेंज किया है। So vector quantity can be changed by changing the magnitude as well as by changing the direction। नाउ स्केलर क्वांटिटी को रिजॉल्व करने की कोई बात नहीं है। स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो इट्स इन 10 सेंटीमीटर ओनली, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट अस से we do have axis like this is my x axis, this is my y axis, and जो मेरा वेक्टर है that vector goes like this, so this is my v, जिसने x axis के साथ थीटा एंगल किया है। तो what will be the x resolution of this vector? So x resolution will be v cos theta and y resolution will be v sin theta। So just by knowing the sine and cos component, we can resolve a vector quantity।
अब जब हम स्केलर्स को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रिकल जो फॉर्मूलाज है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो आपको अगर ऐड करने के लिए बोले यू कैन डू इट लाइक 2 + 3 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन भी है, वी कैन नॉट यूज दिस सिंपल algebraical formulas. There are some specific formulas related to vectors जो हम लोग समेशन, सब्सट्रैक्शन या फिर हम लोग अगर प्रोडक्ट भी देखना चाहिए कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके लिए चाहिए। तो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स।